पंजाब में कुत्ता मारने से आसान है आर्टिस्ट को मारना। पल पल की एक्टिविटीज वो आपको भेजते रहेंगे, आप एक सेकंड में वो आपको उड़ा सकते हैं। पंजाब में एक बड़ा लव हेट रिलेशनशिप है आर्टिस्टों के साथ। आप उसको चमकीला से शुरू हो जाओ, और फिर दीप सिद्धू का भी मर्डर हुआ, वो भी पंजाबी आर्टिस्ट था। एक थिंक टैंक ग्रुप ने दिलजीत दोसांझ को इनवाइट किया कि तुम आके पंजाब को लीड करो। ये जो ईयर है 2026, इसको अनाउंस किया गया ईयर ऑफ वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर्स। तो अभी तक 9000 से ऊपर गैंगस्टर्स पकड़े जा चुके हैं। पंजाब में कोई आर्टिस्ट नहीं रहता, सभी दुबई शिफ्ट कर गए हैं। कनाडा भी सेफ नहीं है। कपिल शर्मा के कैफे पे 3 अटैक हो गए हैं। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के गोलियां चल गई हैं। करण औजला का भी नाम आया है गैंग्स ऑफ पंजाब में। मेरी बुक में नहीं है। नहीं वैसे मतलब पंजाब एनआईए ने क्वेश्चन किया है। हाँ, सभी सिंगर आर्टिस्ट को गया, बहुत लोगों को उन्होंने क्वेश्चनिंग की है। मेरे पंजाब में एक दोस्त हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट एक दिन दिया कि पंजाब में कुत्ता मारने से आसान है आर्टिस्ट को मारना। हर दूसरी बिल्डिंग में, हर दूसरे होटल में आपको पता होता है जो आप जाते हो कि नीचे 4 बैठे हैं, उनके पास आपका सब कुछ नंबर होता है। वो आपको पहले बड़े, उसने तो बताया तक कि पहले आपको बड़े प्यार से फोन आता है, पाजी कैसे हैं आप, बढ़िया हैं, शांति, सब अच्छा, खैरियत। फिर आपसे कहा जाएगा कि हम आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, वही जो बॉम्बे में होता था। फिर उसके बाद जब आप काट दोगे तो आपकी फोटोज आपको भेज दी जाएंगी। अरे आप यहाँ घूम रहे थे, या आपकी फैमिली यहाँ घूम रही थी, अरे बच्ची तो बड़ी प्यारी लग रही है जी, बिल्कुल। और आपकी पल पल की एक्टिविटीज वो आपको भेजते रहेंगे व्हाट्सएप पे, जब तक आप दोगे नहीं। तो आपको समझ में आ जाए कि वो आप उनके बिल्कुल कंप्लीट टारगेट पर हो। आप एक सेकंड में वो आपको उड़ा सकते हैं, एंड देन विल स्टार्ट गिविंग मनी, एंड वंस यू स्टार्ट, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हाँ, ये पंजाब में ना एक पता नहीं आपके क्वेश्चन का ये आंसर है कि नहीं। पंजाब में ना एक बड़ा लव हेट रिलेशनशिप है आर्टिस्टों के साथ। आप उसको चमकीला से शुरू हो जाओ। चमकीला की फिल्म सबने देखी है ना। तो चमकीला को वो उसके गानों से क्वेश्चन हुआ, उसको जिस ग्रुप में मारा उसको, तो वो कह रहे हैं खालिस्तानी ग्रुप था। फिर पाश पोइट हुआ, उसको भी ऐसे ही मार दिया गया। वीरेंद्र एक था, उसको मार दिया गया ऐसे ही। और फिर दीप सिद्धू का भी मर्डर हुआ, वो भी पंजाबी आर्टिस्ट था। और फिर इन लोगों की फॉलोइंग सबसे ज़्यादा पंजाब में, और सबसे ज़्यादा पुलिस केसेस भी इनके खिलाफ होते थे। उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये गैंगस्टरिज्म को, वल्गर सॉन्ग्स को, पंजाबी कल्चर को कर रहे हैं। तो प्यार भी कर रहे हैं और हेट भी कर रहे हैं। एक पंजाबी आर्टिस्ट भगवंत मान जो कॉमेडियन हैं, उनको चीफ मिनिस्टर भी बना दिया, राइट। और अभी नाम चल रहा था कि दिलजीत दोसांझ को, अभी एक प्रॉपर फुल पेज एडवर्टीजमेंट आई है, द ट्रिब्यून में ही आई है। एक थिंक टैंक ग्रुप ने दिलजीत दोसांझ को इनवाइट किया कि तुम आके पंजाब को लीड करो। तो एक बड़ा लव हेट रिलेशनशिप है यहाँ पे पंजाब। Do you think दिलजीत पॉलिटिक्स में जाएंगे जैसे विजय ने तमिलनाडु? यस, उन्होंने बिल्कुल विजय वाला दिया है। एक थिंक टैंक है वहाँ पे, आर्मी ऑफिसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, और एकेडमिशियंस हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। बहुत बड़ा एक थिंक टैंक है, और उन्होंने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट दिया। और आई मीन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि फुल पेज एडवर्टीजमेंट आई है, एन ओपन अपील टू दिलजीत दोसांझ। लेकिन मुझे बट ही हैज डिनाइड, आई थिंक ही हैज डिनाइड, एंड आई थिंक ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन नाउ, ही इज यूएस और कैनेडियन सिटीजन। मैंने ये बाद में सुना किसी से, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ, ऐसे हूँ। तो जो आपका वो क्वेश्चन था ना कि कुत्ते को मारना मुश्किल है और इंसान को, आई डोंट नो अब ये कैसा क्वेश्चन है। नहीं, ये पंजाब के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने, जब मेरी पर्सनल बातचीत चल रही थी जी, तो उन्होंने ये इस स्टेटमेंट के जरिए समझाने की कोशिश की कि आर्टिस्ट की जान जो है वो एक सड़क चलते कुत्ते को मारने से भी आसान हो गई। इतना आपके बारे में डिटेल जानकारी टेररिज्म या वहां जो लोग गैंग्स उनको पता होती है, गैंग्स ऑफ पंजाब को, कि आपको कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। 2014 में 50 के करीब गैंग्स थे और 300 मेंबर थे जी। ये ऑफिशियल डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा दिया गया था। और अब 2022 में हो गए 500 गैंग और 2200 मेंबर। 2200 भी 2500 ही होंगे, 2000-2500 हो गए। अभी जो गैंगस्टर की ये जो ईयर है 2026, इसको अनाउंस किया गया ईयर ऑफ वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर्स। युद्ध पहले था नशा विरुद्ध, अगेंस्ट ड्रग्स, इस बार है युद्ध गैंगस्टरों विरुद्ध। तो अभी तक 9000 से ऊपर गैंगस्टर्स पकड़े जा चुके हैं। ये गवर्नमेंट उनको बोल रही है गैंगस्टर्स। ये हो सकता है कि वो गैंगस्टर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, या किसी ने गैंगस्टर के साथ एनी हो ना हो। 9000 गैंगस्टर ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि पकड़े गए हैं वहाँ पे।
क्या वो 9,000 के 9,000 गैंगस्टर हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि वहाँ के नहीं। तो अगर वो हैं तो फिर आपके आर्टिस्ट की बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये नेटवर्क है उनका। जग्गू भगवानपुरिया की 2200-2400 हाइड आउट्स के ऊपर रेड किए गए थे। लॉरेंस बिश्नोई की 2000 से ज़्यादा उसके नेटवर्क के हाइड आउट्स हैं जो पुलिस को पता थे, जो उनके मेंबर्स की इंटेरोगेशन में आए थे कि हम यहाँ छुपते हैं, हम वहाँ छुपते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वहाँ पे उनको ये तो नॉन हाइड आउट्स हैं। अगर उनका नेटवर्क इतना है तो डेफिनेटली उनको पता है हर आर्टिस्ट का कि कहाँ पे, तभी वो सक्सेसफुल हो रहे हैं ना। तभी चर्चा गर्म, मुझे लगता है चाय आपको पिलानी चाहिए मुझे। कोई बात नहीं। तो इसीलिए वो आर्टिस्ट डर रहे हैं, इसीलिए सारे आर्टिस्ट हैं। पंजाब में कोई आर्टिस्ट नहीं रहता, सभी दुबई शिफ्ट कर गए हैं। कनाडा भी सेफ नहीं है। कनाडा में आप देखो कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, आर्टिस्ट के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनके घरों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, गाड़ियों पे। कपिल शर्मा के कैफ़े पे 3 अटैक हो गए हैं। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के यहाँ पे भी हरियाणा में गोलियां चल गई हैं। इतनी ज़्यादा कनाडा में गैंगस्टर इशू चल रहा है। सिर्फ पंजाबी नहीं है, और भी वहाँ पे ब्रदर गैंग है, ब्लैक गैंग्स हैं, दूसरे गैंग है। लेकिन जो पंजाबी कम्युनिटी है ब्रैम्पटन में, सरी, कैलगरी, वैंकूवर में, उसमें इतनी ज़्यादा एक्सटॉर्शन और फायरिंग हो गई है कि एक ब्रिटिश कोलंबिया एक्सटॉर्शन फोर्स बनाई गई है टू हैंडल दीज इंसिडेंट्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ एक्सटॉर्शन। इतना ज़्यादा वहाँ पे मसला हो गया। तो सारे आर्टिस्ट अब दुबई में शिफ्ट हो गए हैं। तो आपके उसका आई वुड नॉट लाइक टू कंपेयर इट विद डॉग्स और समथिंग, बट येस द लाइफ इज अंडर थ्रेट। वहाँ पर तो सर बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर ग्रेनेड फेंक दिया। वहाँ पे हो गया अभी फ्रेट कॉरिडोर, जो रेलवे ट्रैक है, फ्रेट कॉरिडोर इज़ द लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसके ऊपर 2 IED ब्लास्ट हो गए। वेरी फॉर्चुनेट कि वो किसी ट्रेन को उन्होंने हार्म नहीं किया। BSF जो नदन फ्रंटियर का हेडक्वार्टर है जलंधर में, उसके बाहर ब्लास्ट हो गया है। एक गैंग और जिक्र आया था गाने में जो हमने सुना, जो गाना काफ़ी सुनने में तो कूल था, लेकिन उस गाने की काफ़ी क्राइम हिस्ट्री रही। गाना था बम्बीहा जी, मनदीप सिंह धालीवाल। बम्बीहा गैंग, सिद्धू मूसेवाला के साथ एक गाना आता है बम्बीहा बोले, जैसे अक्सर हम लोग भी ड्राइव करते वक्त सुनते हैं। जी 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 जी। गाने में वाइब है, सुनकर मज़ा आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस गाने की वाइब ने भी सिद्धू मूसेवाला की लाइफ पर सवाल खड़ा किया। इज इट ट्रू? यस, ये वन ऑफ द रीजंस था जो पुलिस ऑफिशियल्स बोलते हैं। इनफैक्ट जो गाने से पहले एक कमेंट्री काइंड ऑफ है कि ये एक कहण ਨੂੰ ਤਾਂ सिर्फ गाना है, पर ਇਹ ਵੱਜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ थप्पड़ वांगू। उससे पहले ये इट्स अ डायलॉग। तो लॉरेंस बिश्नोई से जब पुलिस ने बाद में पूछा तो उसने बोला कि ये गाना हमारे खिलाफ लिखा गया था। ये उसने दिल्ली पुलिस को बोला ये बात। लॉरेंस बिश्नोई तब तिहाड़ जेल में था, और तो इमीडिएटली आफ्टर दैट उसको रिमांड पे लेकर क्वेश्चनिंग हुई थी, तो उसने ये बोला था कि ये गाना उसने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा था। बिकॉज बम्बीहा इज रेफर टू दविंदर बम्बीहा, जो एक राइवल गैंगस्टर है पंजाब का। मेरी जो बुक है गैंग्स ऑफ पंजाब, उसमें उसके ऊपर एक चैप्टर है। दविंदर बम्बीहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स में राइवलरी है बहुत ज़्यादा। दविंदर बम्बीहा वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने आर्टिस्ट और सिंगर से एक्सटॉर्शन शुरू की थी। ही वॉज द फर्स्ट वन टू, ही थ्रेटन्ड परमीश वर्मा, जो सबसे पहले का नोन है रिकॉर्डेड, जो उसके ऊपर गोली भी चलाई गई थी और उस पर एक्सटॉर्शन भी की गई थी। तो दविंदर बम्बीहा ने की थी खुद। और नो, ही वाज किल्ड इन एनकाउंटर 2016 में, आई थिंक 2016 या 17 में। तो वो जो बम्बीहा का रेफरेंस है, आप देखो ना, उस बम्बीहा, जो बम्बीहा बोले उसका पूरा मतलब ये निकाला गया कि वो दविंदर बम्बीहा का है। पुलिस भी ये कह रही है और सभी ये कह रहे हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला तो है नहीं डिफेंड करने को। लेकिन बम्बीहा ऐसा वर्ड है जो गानों में यूज़ होता है, तो मे बी इट वॉज अ क्लेवर थिंग टू यूज़ दैट वर्ड। बम्बीहा क्या है? हिंदी में आप पपीहा करते हो ना, पपीहा इज़ अ बर्ड, अ रोमांटिक बर्ड है। जब उसकी कॉल आती है तो इट्स रोमांस इन द एयर, इट्स अ कॉल अबाउट रेन। बट बिकॉज ही वाज देवेंद्र बम्बीहा। हाँ, बम्बीहा इज़ अ विलेज
तो दविंदर बम्बिहा एक विलेज है, वो दविंदर वहाँ से बिलोंग करता है। उस विलेज के बड़े कबड्डी प्लेयर्स और बड़े अकेडमिशियंस भी हैं, इट्स नॉट के अकेला, और वो बहुत ही प्रॉस्पेरस विलेज है। उस विलेज में प्रॉपर स्ट्रीट नंबर्स हैं, और मतलब पंजाब के विलेजेस प्रॉस्पर हैं, लेकिन मैंने वो मतलब इट बहुत प्रॉपरली मैप्ड आउट विलेज है वो वाला। तो उनके वहाँ पे बिकॉज ही बिलोंग टू बम्बिहा इस विलेज, इस करके उसका नाम देवेंद्र बम्बिहा है। और क्योंकि राइवल्स की लड़ाई थी, हाँ। लॉरेंस को लगा कि सिद्धू मूसेवाला देवेंद्र के करीबी हैं, हमारे खिलाफ गाना बनाया गया। यस, दिस वाज अ परसेप्शन, और उसमें हथियार भी दिखाए गए। इसको पुलिस ने भी अंडरलाइन किया है, लेकिन बम्बिहा तो रिलीजियस टेक्स्ट में भी आता है। जो मैंने बोला ना, पपीहा हिंदी में है, वो पंजाबी में बम्बिहा है। हाँ, बट क्योंकि वो गैंग्स के बीच की बात हो रही है, तो वहां पर बम्बिहा का रेफरेंस सीधा क्लियर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन है? मनदीप, ये वही है जिनको सेफ सरेंडर कराया गया था? नहीं, मैं नहीं जानता मनदीप। गोल्डी बरार ने आरोप लगाया था कि एक मनदीप धालीवाल तो एब्सकॉन्डिंग है। ये आई थिंक ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सम पॉलिटिकल कैंपेनिंग। ये कुछ पॉलिटिकल कैंपेनिंग में था, स्टूडेंट लीडर है। ये भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या किसी कंट्री में है अभी। ठीक है। एक थ्योरी और आई थी, प्रियव्रत फौजी ने बताया म्यूजिक वो भी थे शायद, लेबल। हाँ, म्यूजिक लेबल भी, ठग लाइफ म्यूजिक लेबल। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ बिकॉज मुझे बुक लिखे काफ़ी टाइम हो गया,